आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर बी ऑनर्स ज्योग्राफी या सोशियोलॉजी साइकोलॉजी इन सभी का पेपर एक होता है और उसके बाद आपके चॉइस के अकॉर्डिंगली कट ऑफ मार्क्स निकलते हैं और उसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स का सिलेक्शन मिलता है जामे में। तो इस वीडियोस में जो लास्ट ईयर में यानी कि 21-22 में जो क्वेश्चन पेपर आए थे सोशियोलॉजी साइकोलॉजी एंड ज्योग्राफी का, उसी का क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्यूशन बताया जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन लगे तो हमने एक वीडियो बनाया है हाउ टू क्रैक JMI बी ऑनर्स सोशियोलॉजी साइकोलॉजी एंड ज्योग्राफी एंट्रेंस। तो उसमें हालांकि उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है ताकि वहाँ से आप ये कंफर्म हो सके कि ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, या फिर आप पेज देखेंगे और ये समझ यहाँ से समझ में आएगा। ये देखिए B55। तो B55 का मतलब बी ऑनर्स सोशियोलॉजी साइकोलॉजी एंड ज्योग्राफी जामिया के अकॉर्डिंग यही पेपर का नाम है। तो समझने के लिए बेहतर है कि आप वो वाली वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है वो बी ऑनर्स सोशियोलॉजी साइकोलॉजी ज्योग्राफी का है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ये इंट्रोडक्शन था ताकि आप कन्फ्यूजन में ना रहे। वो क्या स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा था मोस्ट अबंडेंट गैस इन द अर्थ एटमोसफेयर इज। तो ऑब्वियसली हर कोई जानता होगा, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है नाइट्रोजन होगा। अगले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आयरन ओर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हेमाटाइट होगा। एंड अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द रेड कॉरिडोर इन इंडिया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा आई थिंक ये इट इज़ एन एरिया दैट एक्सपीरियंस कंसिडरेबल। हालांकि इसका आंसर जो होगा वो सी ही होगा। इट इज़ एन एरिया दैट एक्सपीरियंस कंसिडरेबल नक्सलाइट इंसर्जेंसी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू रिलीज ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू ऑफ कैपिटलिज्म। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका देयर इज ए डिजायर टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द वर्कर। ये जो है ट्रू कैपिटलिज्म का डेफिनेशन में से नहीं है। अगले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कार गैराज में ठीक होता है, ये तैयार किया जाता है, या उस पर जो भी उसको इशू जो होते हैं उस तरीके से एरोप्लेन जो है। इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी हैंगर में होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्रेविटी इज रिलेटेड टू पुल इन द सेम वे मैग्नेटिज्म इज रिलेटेड टू। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो आपका ऑप्शन सी है, दैट इज अट्रैक्शन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैलिंड्रोम। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी होगा नून। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटेजियस डिजीज। इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी होगा, दैट इज इक्जिमा। एंड अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है 21 वाज डिजाइंड एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ बाय द UN जनरल असेंबली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि 2021 को एज अ ट्रीट किया गया क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर विच कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विद इंडिया। ऑब्वियसली बांग्लादेश है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। अब चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है विच विटामिन इज इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग श्योर दैट बॉडी सेल्स आर फंक्शनिंग प्रॉपरली एंड हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो, दैट इज विटामिन बी। एंड अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद ब्लैक फंगस डिजीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी होगा, दैट इज कंटीजियस। एंड अगेन अगला क्वेश्चन कह रहा है एंटोनिम ऑफ इंस्क्रूटेबल। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, दैट इज ऑब्वियस। एंड अगेन रफाल फाइटर जेट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन विच कंट्री। ऑब्वियसली बच्चा जानता हो क्योंकि ये बड़े पॉलिटिक्स का एक इशू रहा था है इंडिया में। तो ये जो है इसका जो करेक्ट आंसर आपका फ्रांस है। हालांकि करंट अफेयर से ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाता है, जो सोसाइटी में चल रहे होते हैं उसी के बारे में ही पूछा जाता है। द फ्रेज टू ड्राइव होम्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, टू एम्फेसाइज। एंड अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल राइट्स इज एसोसिएटेड विद द नेम। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर वो आपका होगा लोक, यानी कि इन्हीं को ही निर्माता कह सकते हैं। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है ओजोन लेयर इन द आउटर एटमॉस्फेयर हेल्प्स इन। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेशन रेडिएशन। ओजोन लेयर ऑब्वियसली वही काम करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज मिंट बाई टर्म मिडनाइट सन। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो सन शाइनिंग इन द पोलर सर्कल फॉर अ लॉन्ग टाइम।
एंड अगेन अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द टर्म ग्रैंड स्लैम इज यूज्ड इन, तो जो इसका जो करेक्ट आंसर वो आपका लॉन टेनिक्स में यूज़ किया जाता है इसको। एंड ऑब्वियसली द करेंसी ऑफ मलेशिया इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज रिंगिट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज, क्वेश्चन नंबर, व्हाट डज CSR स्टैंड फॉर, तो जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज अ प्रिविलेंट इन इंडिया एम्फसाइजेस इंटरडिपेंडेंस बिटवीन, सो जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, दैट इज लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स। एंड अगेन अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैराथन इज टू रेस अ हाइबरनेशन इज टू मैराथन इज टू रेस एज अ हाइबरनेशन इज, ये असल में रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो आपका स्लीप, दैट इज टी। एंड अगेन अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नेसेसरी पार्ट ऑफ बोनस, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो वो आपका ऑप्शन ए होगा, दैट इज रिवार्ड। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन ये मैथ के पार्ट्स है, तो इसको सोल्व करेंगे तो बड़ा इजीली बन जाएगा, लेकिन डायरेक्ट आंसर बता दें। द सम ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर इज 28। एंड अगेन अगला क्वेश्चन कह रहा है लिसन ए नाइस सॉन्ग, ये इंग्लिश का ही क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन डी होगा, दैट इज बीइंग सन। एंड अगेन अगला क्वेश्चन डैश सी डैश अवे यस्टरडे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, दैट इज डीड एंड रन। एंड अगेन यानी पहले डी होगा बाद में रन होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एंटोनिम ऑफ इवॉल्विंग, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, दैट इज स्टैग्नेटिंग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है इट हैज़ बीन इस्टेब्लिश दैट, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। हालांकि ये समझिएगा थोड़ा, जैसे आइंस्टीन वाजे ये थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा, रीअरेंज ऑर्डर में आपको सजाना पड़ेगा, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट है, QPRS में इसको सजा पाएंगे सही से। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मतलब फिर से मैं दिखा दूँ इस क्वेश्चन को, असल में एक कहानी मतलब एक सेंटेंस है, उसी को ही आपको प्रॉपर वे में समझा के बताना है इसमें। आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है मलयालम इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका लक्षद्वीप होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज 32। कह रहे द IC चिप इज यूज्ड इन कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ, तो जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी, दैट इज सिलिकॉन। एंड अगेन अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, दैट इज ग्रेफाइट। एंड अगेन अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द ब्लू कलर्स ऑफ स्काई इज मेनली ड्यू टू, तो जो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए है, दैट इज द स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय एयर मॉलिक्यूल्स। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर द इकोलॉजीज, इकोलॉजी का मतलब क्या होता है वो सिंपली आपको बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द इन्वायरमेंट, ये रहा आपका, एंड देयर इन्वायरमेंट। अब आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है रैम इज स्टैंड फॉर, तो जो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन हुई रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि कंप्यूटर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है द टर्म ग्राम सभा डिनोट्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी होगा, दैट इज इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ पंचायत या फॉर पंचायत। ये जो है वो रीजनिंग का पार्ट है क्वेश्चन, तो थोड़ा आप भी सोल्व करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी है, दैट इज 30 एंड 20। एंड अगेन अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द ऑड नंबर लेटर्स वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव, तो जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, दैट इज नॉलेज। एंड अगेन अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गवर्नमेंट बाई रिच, गवर्नमेंट बाई रिच, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, प्लूटोक्रेसी। एंड ये अगर आप लूसेंट का बुक आपके पास होगा जीके का, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। सेलेक्ट द पेयर विच हैज सम सेम रिलेशनशिप एज ए सिम्फनी और कंपोजर, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी है, दैट इज फ्रेस्को एंड पेंटर। एंड अगेन अगला क्वेश्चन, व्हाट इज डेमोग्राफिक एंड सोशल प्रोसेस वेयर बाई पीपल मूव फ्रॉम द अर्बन एरिया टू रूरल एरियाज कॉल्ड, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, दैट इज काउंटर अर्बनाइजेशन। एंड अगेन ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी मीन्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, दैट इज हैविंग मिनिमम पॉसिबल रिस्ट्रिक्शन ऑन इकोनॉमिक रिलेशन विद अदर कंट्रीज। एंड अगेन अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है खासी एंड गैरो ट्राइब्स मेनली लिव्स इन, यानी ये एक टाइप का ट्राइब्स है खासी एंड गैरो के नाम से, जो कि ये बेसिकली ये मेघालय साइड में है, यानी कि 44 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अब आते हैं हम 45 पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन मीन्स,
तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा थी G15 इज एन इकोनॉमिक ग्रुपिंग ऑफ, G15 इज एन इकोनॉमिक ग्रुपिंग ऑफ। तो इसमें जो है इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज सोशलिस्ट नेशन। एंड अगेन अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसोचेम। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है 47 का, वो आपका ऑप्शन है, दैट इज एसोसिएशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एंड अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्राहम ग्रीन वॉज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फील्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 48, वो ऑप्शन डी, दैट इज लिटरेचर। एंड अगेन चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि ऑब्वियसली रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए है, दैट इज एक्सप्लोजन। एंड अगेन अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अरेंज करना है, अरेंज दी गिवन बिलो इन द मीनिंग सीक्वेंस। तो इसको आप ऑब्वियसली देख के समझ जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं इसका करेक्ट आंसर बता रहा हूँ। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब हम आते हैं 51 पे। कह रहा है जस्टिस हिमा कोहली स्वान इज एज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट। तो ऑब्वियसली इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका तेलंगाना होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है विथ रेफरेंस टू द रिफ्यूजी इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, जो कि यहाँ पे स्टेटमेंट मेंशन है। यानी कि जो सी का मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट जो बताया गया ये दोनों है, यानी इसका मतलब ये कि ऑप्शन सी जो है हमारा बोथ 1 और 2 जो है वो करेक्ट है। अगला चलते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है गुलेन बेरी सिंड्रोम इज रिपोर्टेड टू बी एसोसिएटेड विथ विच डिजीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, सारस कोविड-19। एंड अगेन अगला क्वेश्चन कह रहा है रैशनलिज्म इज अ स्कूल ऑफ थॉट बेस्ड ऑन। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन डी होगा, दैट इज रीजन। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है अ फ्री मार्केट, फ्री मार्केट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, दैट इज मार्केट वेयर द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द फ्री प्ले ऑफ द फोर्स और सप्लाई एंड द डिमांड। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है डिफिसिट फाइनेंसिंग। अब मैंने कहा था कि आपका जो है ना इसमें इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यानी 56 का, वो ऑप्शन डी होगा, फाइनेंसिंग ऑफ गैप बिटवीन पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक रेवेन्यू, ऑप्शन डी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दी आइटम एजुकेटिंग बिलोंग टू द। हालांकि ये थोड़ा सा मिस स्पेलिंग लग रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि ये जो लिस्ट है ये एजुकेशन किस लिस्ट में आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो आपका कंकरेंट लिस्ट होगा 53 का। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बायोडाइवर्सिटी, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नहीं होगा, दैट इज इंक्रीज टुवर्ड्स द इक्वेटर। एंड अगेन अब हम आज चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है इवन डैश ग्लैंस विल रिवील द मिस्ट्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज कर्सरी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन कह रहा है हु इज द ऑथर ऑफ बुक 1984। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, जॉर्ज ऑरवेल। एंड अगेन आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है इकोनॉमिक गुड्स आर, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा, दैट इज ऑल कमोडिटीज दैट आर लिमिटेड इन क्वांटिटी एज कंपेयर टू द डिमांड। एंड अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, दैट इज मीका या माइका कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन फिलोलॉजी है, सॉरी, फिलोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन डी होगा, दैट इज साइंस ऑफ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज के बारे में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन का टॉइज्म इज फॉलोज इन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन सी होगा, चाइना, ताइवान, न्यूरो, ब्रुनेई, सिंगापुर एंड वियतनाम में एक टॉइज्म करके एक कम्युनिटी कह सकते हैं, एक रिलीजन कह सकते हैं, वो यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। कम्युनिटी नहीं बल्कि रिलीजन कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन का सोक्रात वाज ए। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी होगा, दैट इज ग्रीक फिलोसोफर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है पीपल हु सीक्रेटली इंडल्ज इन एंटी नेशन और एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी एंड हेट द एनिमी आर कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, दैट इज 5th कॉलम में इसको रखा गया ऐसे लोगों को। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्रिप्टो करेंसी इज। तो ये असल में डिजिटल करेंसी है। 67 इसका करेक्ट आंसर डिजिटल मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एंड इसके बाद अगला हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक सेकंड, अगला क्वेश्चन कह रहा है चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, दैट इज रियोटोरिक। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
हालांकि अगला क्वेश्चन सिंपली मीनिंगफुल ऑर्डर में आपको सजाना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 69 का वो ऑप्शन सी जो है दैट इज़ 24153, यानी पहले 2 होगा, देन 4 होगा, एंड देन 1 होगा, और देन 5 होगा, एंड देन 3 होगा। खैर आप चेक कर लीजिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है MRTS स्टैंड फोर्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी होगा दैट इज मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज द लोगो ऑफ वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड्स, यानी WWF फॉर नेचर। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो आपका पंडा होगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा दैट इज हैग, नीदरलैंड में है ये। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है हु रोट अकबरनामा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको अबू फजल होगा, 73 का सी। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हेनरी विवियन डेरोजी स्टार्टेड यंग बंगाल मूवमेंट विथ इंस्पिरेशन ऑफ विच रेवोल्यूशनरी आइडियाज, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी होगा दैट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच इज़ द इंटरनेशनल वर्कर्स डे, तो इसका करेक्ट आंसर 1 मई होगा। अगेन अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वी मस्ट अबाइड बाई कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंड देम रेफर्स टू, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी दैट इज फंडामेंटल ड्यूटी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न ऑल रिस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन इज कॉल्ड, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी है दैट इज प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन कह रहा है हालांकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री से ऐसा लग रहा है द ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस आर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड द वर्ल्ड बैंक। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है द गैस दैट बबल्स आउट ऑफ एन एरेटेड ड्रिंक्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन का विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, हालांकि ये मैथ का क्वेश्चन आ गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी दैट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग कैन सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट, तो 81 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन कह रहा है करेंटली हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी होगा दैट इज 8। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फ्लो इनटू अरेबियन सी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा दैट इज गोदावरी। एंड अगेन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग पर्टेन्स टू द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी दैट इज ह्यूमन राइट्स एंड रेसिन। हालांकि इसमें आंसर जो है 84 का आई थिंक सी था, तो इसका जो यानी कि ऑप्शन जो स्टेटमेंट 1 4 है वो करेक्ट है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी होगा दैट इज हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम्स। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद जैनिज्म, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी दैट इज 4 नोबल ट्रूथ्स। एंड अगेन अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग स्टार्स रिप्रेजेंट मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर वेनस ऑब्वियसली होगा। 87 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी दैट इज वेनस एंड वेनस ऑब्वियसली। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद अकबर, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी दैट इज रेड फोर्ट। एंड हु फाउंड द खालसा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 89 वो होगा ऑप्शन बी दैट इज गुरु गोविंद सिंह। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है द 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1970 एडेड द फॉलोइंग वर्ड्स टू द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा दैट इज सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रेटेड। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज डायरेक्ट टैक्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका डी होगा स्टेट ड्यूटी। एंड अगेन Al-Aqsa Masjid which was making new recently is located in which country, हालांकि इसमें ऑप्शन जो दिया गया वो गलत है। इसमें ऑब्वियसली फ़लस्तीन के अंडर में आता है ये अल-अक्सा, लेकिन खैर अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको इजराइल मारना पड़ेगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है 93, इसका जो करेक्ट आंसर है यानी कि पहले डैश है, आर द टेक्निक आर स्ट्रेटजी फॉर सिस्टमेटिकली कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा अबाउट सोशल लाइफ एंड सोशल प्रॉब्लम्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी होगा। हालांकि ये जो है आपका साइकोलॉजी का पार्ट है ये क्वेश्चन जो, क्योंकि ऑब्वियसली आपके ये जो पेपर है सोशियोलॉजी साइकोलॉजी एंड ज्योग्राफी एडेड है इस वजह से। अगला क्वेश्चन, करेक्ट द सेंटेंस दे कंटिन्यू टू वर्क इन द फील्ड डिस्पाइट ऑफ द हेवी रेन्स। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन डी होगा, दैट इज इवन थॉ इट रेन हैविली। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ क्लोज एंडेड क्वेश्चनेयर इज वन इन विच। इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए होगा, दैट इज द रिस्पॉन्डेंट मस्ट सेलेक्ट अप फ्रॉम अ नंबर ऑफ गिवन रिस्पॉन्स। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हु वॉज द फॉलोइंग वॉज नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज वीपी गिरी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन कह रहा है ए स्टेट इज डिफाइंड बाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो आपका टेरिटोरियल सॉवरेंटी। कभी कभी आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही खेलना होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच इमेजिनरी लाइन डिवाइड द अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज द प्राइम मेरिडियन। अगला क्वेश्चन कह रहा है द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट टुक प्लेस इन। तो ये सबसे पहले इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था इन 99 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि लास्ट एंड द बेस्ट क्वेश्चन, हु इज द फॉलोइंग हु इज द फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो आपका मिल्खा सिंह है। सो फाइनली 100 MCQ कंप्लीट कर दिया गया है और ये जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 21-22 में यानी कि इसी साल पूछा गया है। बाकी यहाँ पे दो तीन चीज़ें कहूँगा। एक तो अगर आप जामिया के अपडेट से अपडेट रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। और अपकमिंग में एक बात ये कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी जो भी हमने वीडियोज़ अपलोड करा है वो उसका भी लिंक मिल जाएगा। हालांकि और भी अभी वीडियोज़ आती जाएंगी, लाइक एटलीस्ट 3 से 4 सालों का पेपर अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।